हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आरती और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ टू आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम आपकी 8th क्लास की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 18 पढ़ेंगे, जिसकी डेट है 25 नवंबर 2020। बच्चों, आज इस वर्कशीट में हम करने वाले हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग, यानी कि पत्र लिखन। पत्र दो तरीके के लिखे जाते हैं। इंग्लिश में जो लेटर राइटिंग होती है दो तरीके की होती है। एक तो होती है फॉर्मल, जो हम किसी ऑफिशियल पर्पज़ के लिए लिखते हैं, मतलब कि अगर हम किसी प्रिंसिपल को लिखें, किसी ऑफिस में लिखें, वो होती है हमारी फॉर्मल। और इनफॉर्मल लेटर राइटिंग में जब हम अपने मम्मी को, पापा को, चाचा को, बुआ को या अपने दोस्त को पत्र लिखते हैं तो उन सब लेटर्स को हम बोलते हैं इनफॉर्मल। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं? फॉर्मल, ठीक है। और उसमें भी लेटर टू प्रिंसिपल को लेटर कैसे लिखते हैं। देखिए बच्चों, अ फॉर्मल लेटर इज एन ऑफिशियल लेटर दैट कैन बी रिटन टू प्रिंसिपल, एन एडिटर, ए कमिश्नर थ्रू हायर अथॉरिटीज़। देखिए, जो मैंने समझाया वही इन्होंने बता रखा है कि फॉर्मल लेटर वो ऑफिशियल लेटर होते हैं जो हम अपने प्रिंसिपल को या किसी अखबार में किसी एडिटर को या कमिश्नर को या किसी भी हायर अथॉरिटी, बड़े पद वाले इंसान को लिखते हैं, वो हमारे फॉर्मल लेटर होते हैं। टुडे वी शैल लर्न हाउ टू राइट अ लेटर टू प्रिंसिपल। और आज हम सीखेंगे कि प्रिंसिपल को लेटर कैसे लिखते हैं। देखिए, रीज़न फॉर राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल, जब हम प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं ना बच्चों, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। कैसे? रिक्वेस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग अ क्लास इवेंट, अगर आप चाहते हैं कि आपको क्लास चलवानी है, कोई इवेंट करवाना है स्कूल में, तो हम प्रिंसिपल को लेटर लिखते हैं। रिक्वेस्टिंग टू एग्जम्प्ट फ्रॉम अ क्लास से अगर हमें एग्जम्प्ट कराना हो क्लास को, तो हम क्या लिखते हैं? एक क्लास से एग्जम्प्ट करना हो तो क्या करते हैं? हम एक रिक्वेस्ट करते हैं, लेटर लिख के। लीव एप्लीकेशन देनी हो, यानी कि अगर हमें छुट्टी के लिए देनी हो एप्लीकेशन, तो भी हम लेटर लिखते हैं। एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड, और किसी चीज़ के लिए धन्यवाद व्यक्त करना हो, कोई चीज़ ऐसी हुई हो जो आपको पसंद आई हो, तो उसके लिए भी लिखते हैं। आस्किंग फॉर परमिशन, किसी चीज़ की परमिशन की लेने के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप एक लेटर लिखते हैं अपने प्रिंसिपल को। तो ये कारण हो सकते हैं आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखने के लिए, ठीक है। चलिए, फॉर्मेट फॉर राइटिंग अ लेटर टू प्रिंसिपल। देखिए, फॉर्मेट क्या होता है? फॉर्मेट का मतलब होता है तरीका, किस तरीके से, किस फॉर्मेट से आपको लेटर लिखना है, ये समझिए। और ये आप सब लोगों को बच्चों रट जाना चाहिए, तभी आप लिख सकते हैं। देखिए, जब आप लेटर लिखते हैं, सबसे पहले तो ऊपर लिखिए द प्रिंसिपल, ठीक है। सबसे पहले द प्रिंसिपल लिखेंगे। द प्रिंसिपल के बाद स्कूल का नाम लिखेंगे। सपोज आपके स्कूल का नाम है GSKV, है ना, तो आप क्या लिखेंगे? GSKV। अगर आपके स्कूल का नाम है क्या? अगर आपके स्कूल का नाम है GSBV, है ना, ये शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, गवर्नमेंट सर्वोदय कन्या विद्यालय, गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय। या फिर आपके स्कूल का नाम RPVV है, जो भी आपके स्कूल का नाम है, प्रतिभा विकास विद्यालय, तो आप उसको लिख लीजिए। फिर आपको लिखना है स्कूल का एड्रेस। स्कूल का एड्रेस यानी कि आप यमुना विहार में हैं, C1 यमुना विहार, B2 यमुना विहार, या फिर GSKV खजूरी खास, ये जो भी आपका है, कृष्णा नगर, जो भी आपका एड्रेस है आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट लिखनी है। डेट कौन सी लिखनी है? जो उस दिन की डेट है। जैसे आज जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये आपकी 25 नवंबर की है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 25 नवंबर, यहाँ पे डेट आ जाएगी। उसके बाद आपको लिखना पड़ता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट का मतलब इंग्लिश नहीं लिखना आपको, सब्जेक्ट का मतलब लिखना है आप क्यों लिख रहे हैं लेटर, पर्पज़ क्या है, क्या किस उद्देश्य से लिखना है। मान लीजिए आप लीव एप्लीकेशन लिख रहे हैं, तो सब्जेक्ट में लिख देंगे लीव एप्लीकेशन, छुट्टियों के लिए प्रार्थना पत्र। और अगर आप ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए लिख रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड लिखेंगे इसमें। तो जो भी आपका जिस बारे में भी आप लेटर लिख रहे हैं वो आपको सब्जेक्ट में लिखना पड़ता है, ठीक है। चलिए, अब आता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है बच्चों? आपको ध्यान से सुनना है सारी बातें और ये याद करना है क्या क्या आता है। सैल्यूटेशन होता है जिसको भी हम लेटर लिख रहे हैं, स्कूल में प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, तो प्रिंसिपल या तो आपके सर होंगे या मैम होंगी। तो अगर मैम होती हैं तो आप मैडम लिखिए, अगर आपके सर हैं तो सर लिखिए, लेकिन रेस्पेक्टेड दोनों के आगे लगाना है। या तो आप रेस्पेक्टेड सर लिखेंगे या फिर रेस्पेक्टेड मैम लिखेंगे, ओके। चलिए, फिर आ जाती है आपकी बॉडी। बॉडी में जो आपको मेन सारी चीज़ें लिखनी होती हैं वो लिखना है आपको। बॉडी में ये होता है आपका मेन लेटर, यहाँ पे आपको 4-5 लाइनें जरूर लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। जब आपने लेटर लिख दिया उसके बाद आप थैंक यू लिखते हैं,
ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होती है ये मैं आपको बताती हूँ। आप इसमें लिखते हैं योर्स ओबीडियंटली, आपकी आज्ञाकारी या फिर आपका आज्ञाकारी, है ना, ये लिखते हो ना, आपका आज्ञाकारी, आपकी आज्ञाकारी हिंदी के में, ऐसे ही इंग्लिश में आप योर्स ओबीडियंटली लिखिए। अगर स्कूल में आप प्रिंसिपल को सीख रहे हैं तो योर्स ओबीडियंटली लिखिए, ये सबसे बढ़िया है। योर्स फेथफुली भी चल सकता है लेकिन मैं प्रेफर करूँगी आप इसको लिखा करिए, ठीक है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपनी क्लास लिखेंगे। मान लो आपका नाम फ़िज़ा है तो आप यहाँ पे लिख दोगे फ़िज़ा और यहाँ पे अपनी क्लास लिख दोगे, क्लास 8th बी, है ना। और अगर आपका नाम फैज़ल है तो फैज़ल लिख दोगे, जो भी क्लास है आपकी 8th सी है तो 8th सी लिख देंगे, जो भी आपकी क्लास है वो आप लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये तो आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया तो दोबारा चलाना और अच्छे से समझना है। चलिए अब है आगे, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग लेटर टू प्रिंसिपल यूजिंग द क्लूज बिलो। अब देखो आपके लिए एक लेटर लिख के दिया है इन्होंने और आपको पता क्या करना है, एक लेटर में नीचे क्लू दिए हुए हैं। क्लू का मतलब आपको हेल्प करने के लिए ये सारे वर्ड्स दिए हुए हैं, ये आपको भरने हैं इसमें और अपना लेटर लिख देना है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं और लिखते हैं कैसे लिखने हैं। देखिए सबसे पहले हमने लिख दिया इसमें द प्रिंसिपल, हो गया। उसके बाद आप अपने यहाँ पे स्कूल का नाम लिख देंगे, जैसे मैंने आपको बताया जो भी आपके स्कूल का नाम है वो लिखेंगे, GSKV, GSBV, RPVV, जो भी आपके स्कूल का नाम है वो लिख देंगे। फिर इसमें लिख देंगे आपका स्कूल का एड्रेस, यानी कि जहाँ पर आपका स्कूल है उसको लिख देंगे, राइट। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपकी करंट डेट आ गई, उसके बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आप कहाँ से देखेंगे बच्चों, ये नीचे मैंने आपको बताया ना हेल्प बॉक्स दिया है, तो इस हेल्प बॉक्स में से देख के लिखना है। तो ग्रेटिट्यूड फॉर ऑनलाइन क्लासेस, किस लिए ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, अपना दिखा रहे हैं कि थैंक यू बोल रहे हैं उनको कि आपने किस चीज़ के लिए, आपकी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके लिए, ठीक है। अरेंजिंग, थैंक यू फॉर, इसमें आएगा आपका बच्चों ये वाला अरेंजिंग, तो आप इसमें क्या लिख देंगे, ARRANGING, ठीक है, ये आपका हो जाएगा अरेंजिंग, ठीक है। रेस्पेक्टेड, अब रेस्पेक्टेड के बाद या तो सर होंगे या मैडम होंगे, तो ये आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा, सर लिखेंगे। अगर किसी के स्कूल में मैम है तो मैडम लिखेंगे, ठीक है। आई के बाद अपना नाम लिखेंगे, सपोज आपका नाम सना है तो आप यहाँ पे सना लिख देंगे, जो भी नाम है, पूजा नाम है पूजा लिख देंगे। ऑन बिहाफ ऑफ आर क्लास, क्लास में जिस क्लास में भी आप पढ़ते हैं, सपोज आप 8th D में पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे 8th D लिख देंगे, ठीक है। ऑफ योर स्कूल, थैंक यू फॉर अरेंजिंग द मच नीडेड ऑनलाइन क्लास, कौन सी क्लास के लिए, ऑनलाइन क्लास के लिए। तो आपको यहाँ पे क्या भरना है, यहाँ पे आपको भरना है ONLINE, आप स्पेलिंग इसमें से देख लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ऑनलाइन क्लास। वी ऑल्सो थैंक ऑल आर, किसको, टीचर्स, हम अपने टीचर्स को भी थैंक यू बोलना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या भर देंगे आप, यहाँ पे भर देंगे टीचर्स, ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग फ्रूटफुल ऑनलाइन लेसन्स, ठीक है। दीज कौन से दिन, क्योंकि वो हमारे ऑनलाइन लेसन को तैयार करते हैं आपके टीचर्स, उनको थैंक यू बोल रहे हैं। दीज डिफ़िकल्ट टाइम्स, इस कठिन समय में, तो डिफ़िकल्ट कहाँ पे है बच्चों, ये आपका आ जाएगा 4th में, और इस डिफ़िकल्ट की स्पेलिंग क्या होती है, DIFFICULT, ठीक है, ये आप डिफ़िकल्ट लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद क्लासेस आर वेरी, कैसी हैं क्लासेस आपके लिए, क्लासेस आर वेरी हेल्पफुल, तो आप इस ये वाला आ जाएगा आपका यहाँ पे HELPFUL, ठीक है, यहाँ पे आपने हेल्पफुल लग दिया। क्लास आप हमारे लिए बहुत मददगार हैं इन आर स्टडीज़, हमारी पढ़ने में, एंड गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी, और हमें अवसर देती हैं टू इंटरेक्ट फेस टू फेस, और क्या करने की, ऑनलाइन क्लास मिल रही है, आमने सामने वीडियो कॉलिंग हो रही है, तो ये लिख देंगे फेस टू फेस, यहाँ पे कौन सा आ जाएगा आपका फेस, ये छठे में। फिर उसके बाद जब ये होते जा रहे हैं हमारे, आर ऑनलाइन क्लासेस आर गोइंग रियली वेल एंड वी आर एबल टू डू, क्या करने के लिए आप एबल हो गए, स्टडीज़, यहाँ पे क्या भर देंगे बच्चों, इसमें भर देंगे STUDIES, तो ये भी हमारा हो गया। इन पे आप कट का निशान लगाते जाइए जो हमारे हो गए, ठीक है। काइंडली एक्सेप्ट आर सिंसियर थैंक, तो इसके बाद आप हमारा क्या है, ये आ जाएगा, इसको आप भर लो सिंसियर, ठीक है। ये 1 2 तो बच्चों मैंने ऐसे लिख दिए थे, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे क्या भरना है, ठीक है। उसके बाद आप देखो
योर्स ओबीडेंटली, क्या आएगा योर्स, तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा योर्स, YOURS, योर्स यहाँ पे आ गया। यहाँ पे फिर अपना आप नाम लिख देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट की क्लास, यानी कि आपकी जो भी क्लास है वो यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे मान लो आपका नाम क्या था, सना था, तो यहाँ पे आपने सना नाम लिख दिया और अपनी क्लास जो भी है आपकी 8th D आप यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया आपका लेटर कंप्लीट। होपफुली आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको मदद मिली होगी आपके काम करने में। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है बच्चों, दोबारा से प्ले करके सुन लेना मैंने क्या बोला है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या करना है, अगर मेरे प्यारे बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए तो मैं इतना मेहनत करती हूँ। तो आपको सपोर्ट भी तो करना है और अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करना है। जो भी बच्चे नए आए हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाऊंगी। आपकी 8th क्लास की हर सब्जेक्ट की मैं वीडियो बनाती हूँ। थैंक यू, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।